बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी जेल गई। क्यों गई? पापा को खत्म कर डाली। पापा को खत्म करा दी? पापा को मरवा दी? हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस समय मौजूद है मुगरा बादशाहपुर ब्राह्मणपुर गांव में। यहाँ पर एक मामला बहुत चर्चित है। यहाँ पर एक पति और पत्नी रहते हैं और मामला ऐसा है कि पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करा दी। मामला पूरा ये है कि पत्नी का किसी से पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि पत्नी 3 बच्चे की माँ थी और उसके बाद उसने अपने पति की हत्या करा दी। अपने पति की ही नहीं, उसने अपने देवर की भी हत्या कराई 6 महीना पहले। और उसके बाद जब पति की हत्या कराती है तो मामला पुलिस विवेचना में चाहता है। पुलिस विवेचना से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो अपने देवर की भी हत्या कबूल करती है। ऐसे में हमारे साथ उनके विकास पांडे के पिताजी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था, कैसे मतलब ये हुआ। से फ़ोन लगाया उनकी औरत, तो वहाँ पे फ़ोन उठाए, बोले हम फूलपुर में हैं, खाना खा रहे हैं। वहाँ से खाना पीना खाए, वहाँ से बोले कि हम 1 घंटे में आ रहे हैं घर पे। 1 घंटा देख लिया गया, फिर फ़ोन लगाया गया तो उन्हीं ने लगाई, तो वो वहाँ पे घंटी बज रही उनके जेब में, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा है। तो उसके बाद में कोई राही वहाँ से जा रहा था तो वो सुना आवाज़ मोबाइल का, तो उनके पास गया देखा तो उनके जेब में मोबाइल बज रही थी, तो उन्होंने मोबाइल निकाल के उनके हाथ में थमा दिया। बाभनपुर कह के हाय राम करके वो अपना दम तोड़ दिए यहीं पे। तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात यहाँ पे हो गया भैया, आप लोग बहुत जल्दी आइए। तब हम लोग यहाँ से भागे। शिवानी पांडे का पहले से किसी का अफेयर था? अब ये सब हम लोग को मालूम नहीं था भैया। ये वहाँ पे जब बयान देने लगी थाने के अंदर में, तब वहाँ पे सब बयान में उन्होंने खुद बताई कि हमसे इनसे ऐसा ऐसा था। और इसीलिए क्या बताया उसने? यही बताया कि रवि चौरसिया जो हैं हमारे लब वाले हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोगों ने कांटेक्ट करके उनको बुलाया और जो है बदमाश को, और उनको ऐसा ऐसा करवाया। 6 महीना पहले आपके छोटे बच्चे की भी हत्या कराई थी। 6 महीने पहले हमारे छोटा बच्चा नहर के ऊपर गया था बछुआ गाड़ने के लिए, गड्ढा खोद रहा था। उसी समय पे उनका भी मौत अपने आप ही बयान किया कि उनको भी, हम और एक लकी नाम का लड़का था, हमारा देवर लगता है, हमारी मौसी का लड़का है, हम वो मिल करके उसको भी मारा। मतलब उसने 2 हत्या कराई 6 महीने में ही 2 हत्या कराई, खाली लव के चक्कर में। उसको ये भी नहीं था कि उसके 3 बच्चे हैं और उनका पालन पोषण कैसे। तो ये लगा था कि हम जैसे उसमें वो हो गया वैसे इसमें भी हो जाएगा। ये पूरा जो है धन संपत्ति सब यहाँ से बेच करके हम अपने मैके चले जाऊंगे, उसके साथ रहूँगे। उसके कितने बच्चे हैं? उनके 3 बच्चे हैं। उनका भरण पोषण अब कैसे होगा? उनका भरण पोषण अब भगवान के ऊपर है, जितना अपना लोग का हिम्मत पूर्वक दादा दादी का है उतना करेंगे। आप देख रहे हैं कि शिवानी के बच्चे हैं, जो 3 बच्चे हैं। हम बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी जेल गई। क्यों गई? पापा को खत्म कर डाली। पापा को खत्म करा दी? पापा को मरवा दी? हम्म। पापा क्या करते थे? पापा रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते थे। कैसे मम्मी पापा क्यों खत्म करा दी, कुछ पता था? के चक्कर में। खेत बेचने के चक्कर में? अच्छा, अभी तुम लोग को देखभाल कौन करता है? दादा दादी। दादा दादी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये 3 बच्चे हैं जो शिवानी के बच्चे हैं। और शिवानी घर में जब 13 साल पहले शादी होके आई थी तो पूरी तरह घर संभाला था। और उसके नेचर से, उसके स्वभाव से ऐसा नहीं लगता था कि उसके अंदर इतना घात है कि वो अपना 3 बच्चे होने के बाद अपने देवर को, अपने पति को हत्या करा सकती है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। गाँव के लोग हैं कि जो मतलब इस तरह का जघन्य हत्याकांड हुआ है कि मतलब किसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, सामाजिक नज़रिए से तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि कोई भी महिला को अपने बच्चों के और अपने पति के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर भी अभी जो हुआ हो गया है, फिर भी हम सरकार से यही चाहेंगे कि ये बच्चों के भविष्य के लिए जो भी कुछ योगदान सरकार से हो सके और आप लोग के माध्यम से बच्चों को ज़रूर मिले। और दूसरी बात यह है कि जो ये गुनहगार हैं, बोला जाता है कि बुलडोज़र बाबा की सरकार है, बोला जाता है बुलडोज़र बाबा की सरकार। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि बुलडोज़र बाबा की सरकार में
बुलडोजर चले और वो लोग को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। 3 लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जी, क्या कारण रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई पुलिस? अभी पुलिस का जो कहना है कि वो लोग आउट ऑफ स्टेट हैं। हाँ, और अभी केवल शिवानी पांडे और रवि चौरसिया, और मुख्य इसमें जो एक आरोपी और था लकी पांडे, वो भी छूट गया है। अभी पुलिस किस बेस पे छोड़ी है हम लोग को पता नहीं, क्योंकि अभी हम लोग अपने भाई के दाह संस्कार में भी बिजी हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से हमें वो भी करना है। तो हम लोग एक करके फिर हम लोग जो भी कुछ है, पर सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जितना कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके उतना दे, क्योंकि दोबारा समाज में ऐसी कोई वारदात न हो। हमारे साथ मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, विकास पांडे का घर है और किस तरह से ये लोग यहाँ पे रहते थे, गुजर बसर करते थे। 13 साल शिवानी पांडे ने इसी घर में बिताया था। हमारे साथ विकास पांडे के चाचा जी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि जब कैसे पता चला आप लोग को विकास पांडे की हत्या हो गई। सर हमें तो पता चला 9:45 बजे, हम रात को थे, हमारे पास फ़ोन गया था, वहाँ भागते हुए पहुँचे स्थल पे, तो वहाँ देख रहे हैं तुम्हारे भाई साहब मिट्टी के ऊपर गिरे पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भाई भी पहुँचा, गिर गया, रोने लगा। इसके बाद में 112 नंबर को फ़ोन हुआ, 112 नंबर आई और मौके पर थाना अध्यक्ष साहब भी आए फराय अमरीश के, तो उन्होंने मिट्टी को उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया, तो मिट्टी फिर उठा के वो लोग ले पोस्टमार्टम के लिए ले गए। हम लोग भी थाने गए, बोले सुबह आइए, सुबह काम होगा, तो हम लोग सुबह में फिर गए। इसके बाद हम लोग तहरीरनामा दिए, वो लोग अपना कार्यवाही किए। जिस घाट तक गए प्रशासन साथ में हम लोग थे, वहाँ मिट्टी जलवाए, क्रियाक्रम करवाए, तभी प्रशासन घर पे लौटा। इसके बाद हम लोग घर पे आए तो 11:30 बजे रात को उनकी पत्नी को आए, यहाँ उठा ले गए। तो वहाँ बड़े साहब बताए कि सब इनके ही खिलाफ प्रूफ मिल रहा है। क्या कारण था, क्यों उठाए थे? उनका कारण यही था कि वो अभी बता रही है कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, हमारी शादी इनके साथ होने से हमारी लाइफ पूरा खराब हो गई थी, इसलिए मैं अपने रास्ते का कांटा हटा रही। उसका किसी और से अफेयर चल रहा था? जी हाँ, रवि चौरसिया के साथ, उसका क्लास 6 से उसके साथ में संबंध उसका था। ऐसा पुलिस प्रशासन को भी बताई और मैं मिलने गया था, मुझसे स्वयं बताई। उसका पहले आपके छोटे भतीजे की भी हत्या कराई थी? जी हाँ, ये भी बताई। मैं चूँकि मैं वहाँ चर्चा भी नहीं किया था उसको इस बार एक घटना में, तो अपने मुंह से खुद अपने आप बयान करने लगी कि मैं उनको भी मारा था, मैं और मौसी का लड़का मिल करके, लकी पांडे। चूँकि पुलिस प्रशासन उसमें बताई थी, आप दोनों जो बात करोगे उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोग चाहे जो बात करें। चूँकि उसने स्वयं बताया मुझे, मैं और वो मिल करके कल्पनाथ पांडे को मारा हूँ। मैं पैर दबाई थी और लकी पांडे ने गर्दन दबाया। मतलब एक ही घर के दो जी हाँ, दीपक को उससे बुझा दिया? हाँ, बुझा दिया। यही खेती बाड़ी का काम छोट मोट करते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। हमारे भाई साहब भी, हमारे भाभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसी का कारण, इसी का सीधाई का फ़ायदा उठाई उसने भरपूर। चूँकि MA कंप्लीट थी और इस गांव की BC सखी भी थी मौके पे, हमारे परिवार का सीधाई का भरपूर लाभ उठाया। वो सबको मार रही थी इसीलिए कि प्रॉपर्टी उसको चाहिए, उसकी ज़िंदगी खराब हुई है, सबको ख़त्म कर देती तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती। अच्छा, उसको ये भी मोहब्बत नहीं था कि उसके 3 बच्चे हैं और उसके इतनी बड़ा कदम उठा रही है, वो तीनों बच्चों का भविष्य क्या होगा? अगर मोहब्बत ही होता तो ऐसा करता कोई? पति पत्नी एक अंग होते हैं, बाप महतारी से ज़्यादा पति पत्नी के ऊपर भरोसा करता है जितना बाप महतारी के ऊपर भरोसा नहीं करता। अगर सब पत्नियां ऐसे करने लगी तब देश चलेगा कैसे? हमारी यही निवेदन है योगी मुख्यमंत्री जी से कि इस घर की सुरक्षा बढ़ाएं और कृपा करें उन अपराधियों को पकड़ के सख्त सख्त सजा दें। 3 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं? जी हाँ, अभी मेन कातिल वहाँ पकड़े नहीं गए हैं एक भी। मौके पे रवि कुमार चौरसिया पकड़ा गया है और शिवानी पांडे मृतक की पत्नी, यही 2 पकड़े गए हैं, और बाकी अन्य अपराधी अभी तक फरार हैं और कोई पता नहीं को कहाँ पे हैं। अच्छा, प्रेम प्रसंग के चक्कर में दो दीपक को बुझा दिया जाता, 3 बच्चे की माँ इतना बड़ा कदम उठा सकती है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अब सर हम तो यही नजरिए से देखेंगे, वो पत्नी नहीं थी, वो कोई पुरान दुश्मन थी, बहुत बड़ी दुश्मन। वो साजिश के तहत यहाँ इस घर पे आई और साजिश करने में वो कामयाब भी हो गई। साजिश के तहत आई और साजिश के तहत वो कामयाब भी हुई। हम तो यही समझेंगे अगर ऐसा काम किए हमारे घर में, चूँकि हम चाचा थे,
चूँकि हमारा लड़के से और हमारे भाई से बहुत लगाव है, हर समय दिन रात सिर्फ दो मकान में रहते हैं, पर सब कुछ एक ही करते हैं हम लोग। सिर्फ धंधा बिजनेस है, बाकी सब कुछ एक ही है। तो ऐसा कोई तालमेल कभी गड़बड़ नहीं था। हमारे साथ भी ऐसा कभी दुर्व्यवहार वो नहीं की थी कि मैं भी उसको पकड़ सकूं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला बाबरपुर का था। ये विकास पांडे का घर है, जहाँ पे 13 साल पहले शिवानी पांडे का शादी होकर आती है और घर गृहस्थी पूरी तरह संभालती है, लेकिन अचानक वो इतना बड़ा कदम उठा लेती है कि एक नहीं दो घर के दीपक को बुझा देती है। मिलते ही नई खबरों में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।